बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफजाल मदराजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश खुर्रम होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान में खुदा करके आए और जिन हालात में आए, जिस तरह से आए, जिस पस मंज़र में ये इलेक्शन हुए सारी दुनिया जानती है। और ख़ास तौर पर एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जिस तरह का रवैया रखा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को उठाया गया, किडनैप किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर मजबूर किया गया, पार्टी से अलग किया गया। पार्टी के बाकी 18,000 से ज़ायद कारकुनानों को जेलों में बंद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के खिलाफ 200 से ज़ायद केसेस बनाए गए। 3 बड़े केसेस में 31 बरस की सज़ा सुनाई गई, जेल में बंद किया गया है और तरह तरह की दूसरी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ जिस तरह से खौफ हरास फैलाया गया, तशद्दुद किया गया, पाकिस्तानी अवाम में मायूसी पैदा करने के लिए जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, ये सब चीज़ें होने के बाद भी पाकिस्तानी अवाम मायूस नहीं हुई। पाकिस्तानी अवाम ने डर और खौफ के बुत तोड़ दिए। 8 फरवरी को पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम का एक सुनामी निकला, अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया और वोट कास्ट किया। सिस्टम और सिस्टम के चलाने वाले ये तवक्कुआत नहीं कर रहे थे, उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तादाद में लोग निकलेंगे, अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वो इस चीज़ को बिल्कुल यकसर तस्लीम नहीं कर रहे थे कि जितना जुल्म किया गया है, जितना खौफ हरास फैलाया गया है, जितना लोगों को कत्ल किया गया है, लोगों को जेलों में बंद किया गया है, लोगों में डर पैदा किया गया है, फस्तायत की गई है। इन चीज़ों के बाद सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले ये समझ रहे थे कि लोग डर और खौफ से दुबक कर घरों में बैठ जाएंगे और वोट करने के लिए नहीं निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान की गयूर और गैरतमंद अवाम ने अपना फैसला सुनाया, हक और सच के लिए फैसला सुनाया। पाकिस्तान की अवाम ने जमहूरियत पर यकीन रखते हुए, जमहूरियत को सपोर्ट करते हुए अपने वोट की ताकत से सारे निज़ाम को शिकस्त दे दी। 8 फरवरी 2024 शाम तक जो रिजल्ट आ रहे थे उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से जो फॉर्म 45 जारी किए गए, उन फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वाज़ेह अक्सरियत से जीत रहे थे। 150 से ज़ायद सीटें बड़ी भारी अक्सरियत से लीड से ये सीटें जीती जा रही थी। लेकिन अचानक ये रिजल्ट रोक दिए गए और 8-9 घंटे की बंदिश रही। ऑलरेडी पूरा दिन मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज से सस्पेंड रही और ताकतवर हल्के इस सिस्टम को चलाने वाले अपने मज़मूम इरादों और मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए 8-9 घंटे बंद कमरों में बैठकर जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया है, धांधली करके एक बड़ी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने फिर इन रिजल्ट्स को मैनेज करने के लिए अपनी भरपूर कोशिश की और जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी सीटें हारी जा रही थी, हाथ से निकल रही थी, जैसा कि नवाज शरीफ साहब अपनी सीट हार रहे थे, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और मरियम नवाज वाज़े एक भारी लीड दूसरी कैंडिडेट की तरफ से हार रहे थे और ये सीटें हाथ से निकल रही थी। ख्वाजा आसिफ की सीट हारी जा रही थी। इसके बाद सलमान अकरम राजा साहब जीत रहे थे, उनको हराया गया। शुएब शाहीन इस्लामाबाद में जीत रहे थे, उनको हराया गया। बहुत सारी ऐसी सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जीत रही थी, वाज़ेह भारी अक्सरियत थे, लेकिन उन्हें मैनेज करके बंद कमरों में बैठ के उन्हें ये कहा गया कि अब आपके लिए हम ये इतना कर सकते हैं कि आपको उतनी सीटें दी जाएं कि आप बार्गेनिंग की पोजीशन में आ जाएं। सिस्टम ने ऐसे ही किया, रिजल्ट को रद्दबदल किया, रिजल्ट्स में मैनेज किया और फिर इस वक्त तक 2 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है लेकिन मुकम्मल रिजल्ट्स नहीं आए। अब मुतनाज़ा रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन इन रिजल्ट के मुताबिक जो इस वक्त तक मैनेज शुदा रिजल्ट है, मेरे पास कौमी असम्बली का रिजल्ट मौजूद है, बाकी 4 असम्बली के रिजल्ट्स मौजूद हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कौमी असम्बली की टोटल सीटें याद रखिए 342 हैं। 342 में से 77 सीटें रिजर्व सीटें हैं। इलेक्शन होने के बाद जो भी पार्टी अक्सरियत जमात होती है उसे रिजर्व सीटें मिलती हैं और वो अपनी हुकूमत बनाती है। इस वक्त कौमी असम्बली की 265 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं और 265 में से 253 सीटों पर रिजल्ट्स आ चुके हैं, 12 सीटें अभी बाकी हैं। 253 जो इस वक्त रिजल्ट आए हैं और याद रखिए ये रिजल्ट मैनेज शुदा रिजल्ट है, इनमें धांधली की गई है, रद्दोबदल किया गया सिस्टम की तरफ से दूसरी पार्टी को आगे लाने के लिए। पहले वो 2 तिहाई का वादा कर चुके थे, 2 तिहाई के बाद
नहीं उनसे ये बात बनी, जब देखा लोगों ने बड़ी तादाद में वोट दिए हैं और इसमें धांधली करना मुश्किल है, तो मैनेज किया गया। और मैनेज करने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहे हैं कौमी असम्बली के, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वो 100 सीटें इस वक्त तक ले चुके हैं। अभी 12 सीटें बाकी हैं, उनका फैसला होना है। 100 सीटें लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नवाज, जिनका मार्जिन सिर्फ 20 से 30 सीटों के दरमियान है, लेकिन 40 से 45 सीटें इनकी झोली में डाली गई हैं रिज़ल्ट में रद्दबदल करके, मैनेज करके। तो ये रिज़ल्ट मैनेज करने के बाद 72 सीटें जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज को दी गई हैं। पीपल्स पार्टी को 54 सीटें दी गई हैं। 17 सीटें जो है वो MQM को कराची से डाली गई हैं। ये 17 सीटें, इनमें से अक्सर सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन धांधली करके ये सीटें वापस MQM की झोली में डाली गई हैं ताकि उन्हें एक बारगेनिंग पोजीशन में लाया जाए। JUI 3 सीटें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 3 सीटें लेने में कामयाब हुई। और इसी तरह से IPP जो बड़ी जमात बनने जा रही थी, जहांगीर तरीन साहब बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सिर्फ 2 सीटें लेने में कामयाब हुए। और जहांगीर तरीन साहब अपने हलके में लोधरा से हार चुके हैं, ये भी आपको पता होगा। तो लेकिन कौमी असम्बली में जो इस वक्त जो हुकूमत बनाने के लिए रिक्वायर्ड सीटें चाहिए वो 172 का फिगर चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्रॉस कर लेगी बहुत ईजी जब ये इलेक्शन चैलेंज किए जाएंगे, रिजल्ट चैलेंज किए जाएंगे। हाई कोर्ट में ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुलमान अकरम राजा का जो रिजल्ट है, जो सीट है, उसको चैलेंज कर दिया गया है। रियाना डार ने चैलेंज कर दिया है। यास्मीन राशिद एक वाज़ेह सीट से जीत रही थी, उनके रिजल्ट को चैलेंज किया गया है। शोएब शहीन साहब इस्लामाबाद से जीत रहे थे, उनके रिजल्ट को चैलेंज किया गया। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिन्हें हाई कोर्ट से इस्लामाबाद और हाई कोर्ट लाहौर में चैलेंज कर दिया गया है ऑलरेडी। तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह सीट से अपनी हुकूमत बनाएगी। अब आते हैं जी हम पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली और KP में। KP में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 मेजॉरिटी से मैदान मार लिया है और 113 टोटल सीटें हैं, जिनमें से 91 सीटें जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कैंडिडेट जीत चुके हैं। 7 सीटें JUI को मिली है, 5 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, सिर्फ 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली हैं। ये है जी KP का रिजल्ट। उसके बाद आते हैं जी हम पंजाब असम्बली में। और KPK में हुकूमत बनाने के लिए ओनली 57 सीटें चाहिए। याद रखिए, हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को सिर्फ 57 सीटें चाहिए, जबकि KPK में इस वक्त इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 91 सीटें हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली की 296 सीटों में से 295 सीटों का रिजल्ट आ चुका है और नवाज लीग क्लेम कर रही है 138 सीटें नवाज लीग के पास हैं, जो कि मनशुदा है। आप जानते हैं इतना मैंडेट नहीं है नवाज शरीफ के पास, उन्हें ये दिलवाया गया है, पीछे सपोर्ट है एस्टैब्लिशमेंट की। जो ताकतवर हल्के हैं वो मैनेज करके उन्हें आगे लाना चाह रहे हैं। इस तरह से इंडिपेंडेंट जो 137 सीटें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। PP को 10 सीटें मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। तो इसमें हुकूमत साजी के लिए 149 सीटें चाहिए। पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 149 सीटें चाहिए। इसके बाद बलूचिस्तान में जो 51 सीटें हैं टोटल, बलूचिस्तान में 51 सीटें हैं और 51 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 सीटें मिली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को 9 सीटें, इंडिपेंडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6, यहाँ पे भी बड़ी धांधली की गई है, और JUI को 9 सीटें मिली हैं। इस तरह से बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए 26 सीटें किसी भी पार्टी को चाहिए। कोई भी पार्टी जो 26 सीटें हासिल कर लेगी वो हुकूमत बना लेगी। इसी तरह से सिंध असम्बली में आए, सिंध असम्बली में बहुत बड़ा धांधला हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह सिंध में खौफ राज फैलाकर, दहशत फैलाकर, लोगों पर जुल्म सितम कर कर लोगों को मजबूर करती है और अपने हक में वोट डलवाती है। इस तरह आज भी अभी भी हुआ कि सिंध में 130 टोटल सीटें हैं, 130 में से 86 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए। तो पीपल्स पार्टी 84 सीटें ऑलरेडी ले चुकी है, इंडिपेंडेंट है 14, MKM 28 और जमात इस्लामी को 2 सीटें और GDA को 2 सीटें मिली हैं।
تو اس طرح کا یہ رزلٹ آ رہا ہے جی. پاکستانی عوام کو مبارک ہو. پاکستانی عوام نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے. پاکستانی عوام کو سلیوٹ ہے جو بڑی تعداد میں اٹھے, حق و سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے, پاکستان کے لیے ووٹ کیا, اپنے لیڈر کے لیے ووٹ کیا, پاکستان کی آزادی کے لیے ووٹ کیا, اپنی نسلوں کے لیے ووٹ کیا, اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے